विवाह के कार्ड पे, विवाह की पत्रिका, जो मांगलिक कार्य की जो पत्रिका होती है, उनमें वर और कन्या के नाम के आगे चिरंजीव लिखा रहता है, आयुष्मती लिखा रहता है। यह क्यों लिखा जाता है, आज इसकी जानकारी देंगे आपको। इसकी जानकारी के पहले आपको उसको क्या कारण है, उसकी एक कथा, छोटी सी, बहुत छोटी सी लघु कथा है, बहुत 4-6 लाइन की कथा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उसकी कथा सुनाएंगे कि इसका कारण क्या है, चिरंजीवी क्यों कहते हैं, आयुष्मान क्यों कहते हैं। एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी महामाया की तपस्या की, कुल देवी की तपस्या की। महामाया की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्राह्मण को महामाया देवी ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा। वरदान में उसने पुत्र मांगा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। माता ने कहा कि मेरे पास 2 तरह के पुत्र हैं। पहला 10,000 वर्ष तक जीवित रहेगा लेकिन वह महामूर्ख होगा। दूसरा केवल 15 वर्ष रहेगा और वह बहुत विद्वान होगा, महाज्ञानी होगा। अब ब्राह्मण देवता असमंजस में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि ये कैसा आशीर्वाद दे रही है देवी मुझे, किस तरह का पुत्र प्राप्त करूं। ब्राह्मण बोला, माता मुझे दूसरा वाला पुत्र दो। माता ने उसको तथास्तु कहा, जिसकी अल्पायु था, जिसको पुत्र का आशीर्वचन दिया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी को गर्भावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पूर्ण समय करके जन्म दिया। जन्म देने के बाद उसका लालन पालन किया। धीरे धीरे जैसे तैसे यथाशक्ति 5 वर्ष बीते। ब्राह्मणी का वह वरदान याद करके ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी, 5 वर्ष बीत गए हैं, कुछ कीजिए उपाय, मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आँखों से मैंने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिस लाल का मैंने बाल्यावस्था देखी, जो क्रीड़ाएँ देखी है, उस आँखों में लाल की छवि बसी है। अथाह प्रेम है, वह आँखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएगी। कुछ भी करके मेरे लाल को बचाइए, इसका कुछ भी कीजिए आप। ब्राह्मण असमंजस की स्थिति में हुआ। उसने कहा, ठीक है, जो ईश्वर करेगा वो अच्छा करेगा। देवी ने वरदान दिया है, वरदान में भी कुछ न कुछ सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी नगरी में भेज दिया। दिन रात माता पिता दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पुत्र के मृत्यु का समय निकट आया। तब काशी के एक सेठ से उसने उस ब्राह्मण पुत्र को देख करके अपनी कन्या का विवाह करने का निश्चय कर लिया और उसके विवाह की घोषणा कर दी। पति पत्नी के, दोनों पति पत्नी के रूप में विवाह के ग्रंथि बंधन में बंध गए। गठबंधन हो गया, 7 फेरे हो गए, उनके विवाह हो गए। और जब विवाह की रात्रि थी, उसी दिन उस ब्राह्मण के पुत्र की भी आखिरी रात थी। यमराज नाग रूप धारण करके उसका प्राण हरने के लिए आए और उसके पति को उन्होंने दंश मार दिया, डस लिया। ब्राह्मण की पत्नी, जो ब्राह्मण पुत्र था जिसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी ने नाग को पकड़ करके कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उसके पति की मृत्यु हो गई। पत्नी भी महामाया देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए माँ की आराधना करने लगी, डगमगाई नहीं। उसने कहा, सर्वदंश है, माँ ही मेरी चमत्कार करेगी। उसने माता की आराधना शुरू कर दी। आराधना करते करते कई माह बीत गए। पत्नी के सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। यमराज जो थे वो नाग रूप में आए थे और नाग को उसने कमंडल में बंद कर दिया। अब सारी जितनी भी मृत्यु लोक की सारी गतिविधियां रुक गई, त्राही त्राही मच गई, हाहाकार मच गया। 1.25 महीना होने को आया। सभी देवी देवता घबरा गए, बोले क्या बात है, ऐसी कौन सी देवी है जिसने ये पूरी पृथ्वी को स्थिर कर दिया। देवों ने माता से अनुरोध किया, प्रार्थना की कि हे माता, यमराज के कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं, यमराज कहाँ हैं। तब माता ने ध्यान लगा करके देखा और फिर उस देवी के पास में आई जिसका विवाह हुआ। उसको यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, नहीं छुड़ा पाए।
फिर जगदम्बा से कहा कि माँ तुम ही इसको छुड़ा सकती हो। माता जगदम्बा प्रकटी और बोली, उसको दर्शन दिए। बोली, बेटी जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज है, काल है। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को तुम स्वतंत्र कर दो। वह माता से आदेश का पालन करने के पहले उसने वचन मांगा कि आप मुझे वचन दे। उसने उसको वचन दिया, चिरंजीवी का वचन दिया। यहाँ चिरंजीवी का वचन का फिर वह उल्लेख हुआ। माता के आदेश का पालन करते हुए दुल्हन ने तत्काल कमंडल से यमराज को आज़ाद किया, उनको बाहर निकाला। यमराज कमंडल से बाहर आए। माता को तरह दुल्हन के सतीत्व को उन्होंने प्रणाम किया और माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए, वापस उसको चेतन अवस्था कर दी। तरह चिरंजीव रहने का वरदान दिया और उसको चिरंजीव कह के पुकारा। उसको यमराज जी ने चिरंजीव कह के पुकारा। तब से वहाँ पत्रिका में चिरंजीव कहे लिखने का कारण चला। तब से लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा शुरू हो गई। फिर आयुष्मती के बारे में भी जानकारी लीजिए। इसमें भी एक छोटी सी कथा है। राजा आकाशधर के कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने कहा कि सोने के हल से धरती का दोहन करो, सोने के हल को चलाओ, पृथ्वी का दोहन करो, उस भूमि पर यज्ञ करो, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा ने सोने के हल से पृथ्वी को जोता। जोतते समय से भूमि से कन्या प्राप्त हुई। कन्या को महल लेकर के आए। राजा देखते हैं कि महल में एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई। शेर ने कन्या को मुख में धर लिया। कन्या को मुख में धरते ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया। उसी समय वहाँ भगवान विष्णु नारायण प्रकट हुए और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल पुष्प उसी समय यमराज बन करके प्रकट हो गए और कन्या 25 वर्ष की युवती हो गई। जो छोटी सी कन्या थी वह युवा हो गई। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय किया। यमराज ने उसे आयुष्मती कह करके उसका नामकरण किया और उसको पुकारा कि आयुष्मती, और आयुष्मती का वरदान दिया। तब से विवाह में पत्रिकाओं में जो मांगलिक कार्य की पत्रिकाएं होती है, विवाह के जो कारण होते हैं, जो शादी की पत्रिकाएं होती है, कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा। तो ये चिरंजीवी और आयुष्मती की ये सत्य और संपूर्ण जानकारी है।